जैसे ही वे दूसरे किनारे पहुंचे, एक गर्जना सुनाई दी, शिकारियों के पैरों की आहट। नीला ने चेतावनी दी, वे हमें देख लेंगे। गजराज ने सूंड से ध्रुव को ऊपर उठाया और झाड़ियों में छिपा दिया। शिकारी नजदीक आए, पर मोनू ने पेड़ से फल फेंककर उन्हें भ्रमित कर दिया। जंगल की सुबह सुनहरी धूप और पक्षियों के मधुर गीतों से शुरू हुई। नीम के पेड़ों की छाया में बैठा ध्रुव नाम का एक छोटा बाघ का बच्चा अपनी मां के पास बैठा हुआ था। उसकी नारंगी काली धारियां धूप में चमक रही थीं और उसकी हरी आंखें चमकदार थीं। ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या आज मैं नदी के पार जाकर खेल सकता हूँ? उसकी मां रानी ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ सहलाई। बेटा, नदी के पार का जंगल खतरनाक है, वहां अकेले मत जाना। रानी ने समझाया, पर ध्रुव का मन अधीर था। वह जानता था कि मां उसे डरपोक समझती है, लेकिन वह साबित करना चाहता था कि वह बहादुर है। उसी शाम जब रानी शिकार के लिए गई, ध्रुव ने फैसला किया कि वह नदी पार करके देखेगा। वह चुपचाप झाड़ियों से होता हुआ नदी की ओर बढ़ा। नदी का पानी चमकदार था, पर जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, अचानक आसमान में बादल छा गए। बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी तेज बहाव लेने लगा। ध्रुव घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बारिश के कारण रास्ता धुंधला हो चुका था। वह भटक गया था। ध्रुव ने एक गुफा देखी और उसमें छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर बारिश की आवाज और जानवरों की चीखें सुनाई दे रही थीं। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने फुसफुसाया, माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी गुफा के बाहर एक छाया दिखाई दी। ध्रुव सहम गया, पर वह छाया कोई खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि एक बूढ़ा हाथी था, गजराज। गजराज की आंखें दयालु थीं और उसके कान धीरे धीरे हिल रहे थे। गजराज ने गहरी सुरीली आवाज में पूछा, बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने सिसकते हुए अपनी कहानी सुनाई। गजराज ने सिर हिलाया। डरना स्वाभाविक है, पर तुम्हारे अंदर साहस भी है। चलो, मैं तुम्हें वापस घर पहुंचाने में मदद करूंगा। अगले दिन गजराज और ध्रुव जंगल के रास्ते चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात चंचल बंदर मोनू से हुई। मोनू पेड़ों पर झूलता हुआ नीचे आया और बोला, अरे, ये बाघ का बच्चा कहाँ जा रहा है? गजराज ने स्थिति समझाई। मोनू ने खुश होकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे पेड़ों से रास्ता देखना आता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक हिरणी मिली, नीला, जो घास चर रही थी। नीला शर्मीली थी, पर उसने ध्रुव की मदद करने का फैसला किया। मैंने सुना है कि पहाड़ी के पार शिकारी छिपे होते हैं, सावधान रहना। उसने चेतावनी दी। ध्रुव का दिल फिर धड़क उठा, पर गजराज ने उसे समझाया। डर के बिना साहस अधूरा है। फिर एक भालू बालू उनसे जुड़ गया। बालू ध्रुव को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, चलो जल्दी करो। समूह नदी के पास पहुंचा। बारिश के बाद नदी का बहाव तेज था। मोनू ने पेड़ की लता को पकड़कर दूसरे किनारे तक जाने का रास्ता बनाया। ध्रुव डर गया, पर बालू ने उसे पीठ पर बैठा लिया। पानी की ठंडक महसूस करते हुए ध्रुव ने आंखें बंद कर लीं। जैसे ही वे दूसरे किनारे पहुंचे, एक गर्जना सुनाई दी, शिकारियों के पैरों की आहट। नीला ने चेतावनी दी, वे हमें देख लेंगे। गजराज ने सूंड से ध्रुव को ऊपर उठाया और झाड़ियों में छिपा दिया। शिकारी नजदीक आए, पर मोनू ने पेड़ से फल फेंककर उन्हें भ्रमित कर दिया। बालू ने गुर्राते हुए शिकारियों को डरा दिया। ध्रुव की सांसें तेज थीं। वह समझ गया कि जंगल में दोस्तों के बिना जीवन कितना कठिन है। अंततः समूह ध्रुव के घर के पास पहुंचा। रानी बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। जैसे ही उसने ध्रुव को देखा, वह दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो माँ। ध्रुव ने रोते हुए कहा। रानी ने उसके सिर को चाटा। तुम सुरक्षित हो, बस यही मायने रखता है। ध्रुव ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया। गजराज ने कहा, याद रखो, साहस वह नहीं जो डर को खत्म कर दे, बल्कि वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। मोनू ने ध्रुव के कान खींचे। अगली बार मुझे साथ ले जाना। सभी हंस पड़े। उस दिन के बाद ध्रुव ने जंगल के नियमों का सम्मान करना सीखा। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमता, पर अब वह बिना सोचे समझे कभी नहीं भटकता। एक दिन उसने एक छोटे खरगोश को भटकते देखा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसकी मदद की। वह जान गया था कि
कि साहस और दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। जंगल की हर सुबह अब ध्रुव के लिए एक नया पाठ लेकर आती। उसकी कहानी पूरे जंगल में फैल गई, एक छोटे बाघ के बच्चे की वह यात्रा जिसने न सिर्फ अपना घर ढूंढा बल्कि अपने दिल की गहराइयों तक पहुंचकर सच्चा साहस पाया।